लेते हैं फिर हम शुरू करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार का मंगलाचरण करते हैं। वंदे तु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम्। मंगलाचरण का सबसे पावरफुल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है आपको? जो मंगलाचरण में पढ़ा अभी, सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड उसका पता है? सुध केवली भणिदम्। कि वह श्रुत कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं कि मैं जो भी बात कह रहा हूं, पहली बात तो कुंद कुंद आचार्य हमसे कोई बात कहें तो हम उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये बताओ। आपके सामने साक्षात कुंद कुंद आचार्य आ जाएं और वो आपसे कोई बात कहें तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? ये बताओ। मानोगे ना? मानेंगे तो मानेंगे। भी कुंद कुंद आचार्य क्या कर रहे हैं? शुद्ध केवलियों का नाम लेकर के ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं कि भैया जो भी है मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसा श्रुत केवलियों ने कहा है, जैसा उन्होंने कुंद कुंद आचार्य ने श्रुत केवलियों के मुख से सुना है, वैसा कथन वो करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है। इससे हमें क्या सीखने मिलता है? इससे हमें सीखने मिलता है कि हमें कितना डाउन टू अर्थ होना चाहिए, कितना झुका हुआ होना चाहिए। हमें क्या है, दो शब्दों का ज्ञान हो जाता है और हमें लगता है कि मुझे ही सब कुछ आता है और बाकी किसी को कुछ नहीं आता। तो कुंद कुंद आचार्य हमको ये बात सिखाते हैं। क्या ये नैतिकता हमारा धर्म हमको नहीं सिखाती? सिखाती है। मैंने एक पोस्टर आप लोग को शेयर किया है, आपने देखा होगा ग्रुप पे अभी। तो मैं जहां पर अभी हूँ मेरे मास्टर्स के दौरान और मेरे कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के दौरान इंदौर में, तो एक क्लासेस मंदिर वालों ने रिक्वेस्ट करा है, तो वो हम लेने वाले हैं संडे टू संडे। क्योंकि बीच में वीक में मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, तो संडे संडे सबकी रिक्वेस्ट थी, तो फिर मैंने संडे संडे यहाँ बोला है 9:15 से 10। और स्पेशली आप लोगों के लिए मैं उस क्लास को ऑनलाइन भी करूंगा ताकि आप लोग सुन सको उसको। थैंक अभी यू कोई सर। विषय फिलहाल तो कोई डिसाइड नहीं किया हमने उस विषय को। अभी कल तो इंट्रोडक्शन करेंगे सामान्य और जैन धर्म की विशेषताएं। कल मैं बताने वाला हूँ, लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग बीच में कुछ पूछो तो चैट्स पे लिख करके भेज सकते हैं, वहां पे मैं देख लूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे ही मेरा चैनल आपको पता ही, उस पर लाइव हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं छह डाला या फिर कोई विषय अगर हमको प्रारंभ करना होगा तो वो भी हम प्रारंभ करेंगे। बेसिक्स क्लियर करने बेसिकली लोगों के, और कुछ ऐसे विषय जो सुने ना हो, थोड़े हटके विषय हों, तो वो मेरा लेने का प्रयत्न है। देखते हैं अब कल कैसी ऑडियंस है, उस पर डिपेंड करता है श्रोताओं के अनुसार कैसा विषय मुझे लेना है। लेट्स। सर ये हिंदी होगा या इंग्लिश होगा ये यूथ के मिक्स लिए? होगा दोनों का, जैसे अभी हमारी क्लास चलती है ना वैसी ही। इंग्लिश ज्यादा नहीं ले पाऊंगा मैं क्योंकि, लेकिन अभी हमारी क्लास आपको कंफर्टेबल होगा ऐसा होगा मतलब। ठीक है। हाँ, चलिए हम आ जाते हैं समय सार पे, हमारे मूल विषय पर। हमने बनारसी दास जी का एक कलश, मैंने आपसे कहा था कि हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बनारसी दास जी के कलश बहुत सुंदर है। तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ये आप लोग के सामने आ रहा है। हमने कौन सा कलश कंप्लीट किया है लास्ट क्लास में, बता सकते हैं? लास्ट क्लास में कौन सा 120 120 में। 120। और आपको पता ही है जो नाटक समयसार बनारसी दास जी ने लिखा है वो उन्होंने कुंद कुंद अमृतचंद आचार्य के कलशों के आधार पर ही लिखा है, नाटक समयसार। तो कुछ कुछ दादा को भी बहुत प्रिय लगे तो उन्होंने अपनी टीका में भी उसका उद्धरण दिया है। और किस्मत से हमें अभी नजर आ गया। आगे भी हम ट्राई करेंगे हम ऐसे कलश लें। और पुण्य पाप अधिकार यदि भी हमारा हो गया, लेकिन इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलश बनारसी दास जी के हैं पुण्य पाप अधिकार में। तो ठीक है, तो मैं कभी उठाऊंगा उनको, वो अच्छे विषय हैं। चलिए हम चालू करते हैं। सवैया 31 छंद है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। आप लोग देख के आए हैं क्या कुछ? थोड़ा बहुत अर्थ समझ के आए हैं क्या, तो मैं आपसे पूछूं? ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर आप लोग का क्या विचार है वो जान लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। सवैया 31 छंद है, बनारसी दास जी की स्पेशलिटी है। देते जीव पंडित खयोपसमी देने की अवस्था जो लुहार की संडासी है। खेन आग माही खेन पानी माही तैसे एऊं, खेन में मिथ्यात खेन ज्ञान कला भासी है। जोले ज्ञान राहे तोले शिथिल चरण मोह, जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है।
आवत मिथ्यात तब नाना रूप बंद करें। ज्यों उकीले नाग की सकती पर गासी है, ज्यों उकीले नाग की सकती पर गासी है। अब आप लोग इसका लाइन बाय लाइन अर्थ नहीं बताओ। आप लोग क्या क्या सीखे इस कलश में, मुझे बस ये सामान्य रूप से बता दो। लाइन बाय लाइन अर्थ मुझे नहीं जानना है। हाँ, पहले संध्या जी बता रहे हैं, फिर प्रवीणा जी पे हम आएंगे। इसमें बता रहे हैं कि जो मतलब जेते जीव पंडित क्षयोपमी उपसमी, मतलब जो मतलब पंडित मतलब ज्ञानी जीव जो उपसम और क्षय उपसम सम्यक दृष्टि होते हैं, उन्हें मतलब पंडित कहते हैं, मतलब ज्ञानी कहते हैं। तो उनकी अवस्था कैसी होती है, जैसे लोहार की संडासी, मतलब क्षण में उसको पानी में डालते हैं, क्षण में उसको आग में डालते हैं। तो ऐसे उनके जो स्थिति है, तो खिन में मिथ्यात्व, खिन में ज्ञान कला, मतलब एक क्षण में मिथ्यात्व से अलग होता है और एक क्षण अपने ज्ञान स्वभाव में जाते हैं। और जो लोग ज्ञान रहे तो लो शिथिल चर, तब तक वो ज्ञान में रहते, तब तक मतलब चरण मतलब आचरण में शिथिल ठीक है, ठीक है। शिथिल नहीं होते हैं। और फिर जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है, मतलब जैसे सर्प को जो विष होता है, तो हम्म, ये इसका अर्थ नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब लेकिन स्टार्टिंग की चार पंक्ति का अर्थ एकदम बिल्कुल सही बताया है। बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ बताया है। वो अच्छा बताया, बाकी का चार काम कर देंगे, आधा आप आधा हम, ऐसे। हाँ, प्रवीणा जी क्या सीखा आपने और क्या अच्छा लगा कलश में? उदाहरण बहुत अच्छा, बनारसी दास जी की स्पेशलिटी, अनम्यूट कर लीजिए प्रवीणा जी। इनकी स्पेशलिटी होती है उदाहरण। अमृतचंद आचार्य की भी है। अमृतचंद आचार्य थोड़े से सैद्धांतिक उदाहरण देते हैं और बनारसी दास थोड़े से लौकिक जीवन के उदाहरण देते हैं। हाँ, बोलिए प्रवीणा जी। सो थोड़ा लौकिक जीवन पर भी चले जाएं हम, तो ये है कि उदाहरण इतना अच्छा है। हमेशा बार बार ये प्रश्न हमें होता है, सभी को होता है, कि हम पढ़ने बैठे, स्वाध्याय में बैठे, कुछ अपने चिंतन में बैठे तो हमारी विचारधारा कितनी अच्छी चलती है, और फिर जब वहां से निकल जाते हैं और फिर जब हम हमारे दैनिक व्यवहार में आते हैं तो कुछ न कुछ बात ऐसी बन जाती है जहां हमें क्रोध आ जाता है, या कोई गपसप हो जाती है, कोई निंदा हो जाती है। तो ऐसे लगता है कि क्या हमने जो पढ़ा उसका कुछ हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हमें एक प्रश्न होता है। तो यहाँ जो बात बताई है बहुत अच्छी बताई है, इसमें बहुत सिद्धांत निकल रहा है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो क्षयोपसमिक समिक दृष्टि है या औपसमिक समिक दृष्टि है, क्षयिक समिक दृष्टि की यहाँ बात नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जब इनकी दशा ऐसी होती है कि जैसे लोहार की दशा है, लोहार जो है वो भट्टी में डालता है और कोई चीज भट्टी से निकालता है तो लोहार की उसकी जो दशा नहीं, लोहार की संडासी। संध्या जी मैं फिनिश कर लूं प्लीज, मेरी चेन ऑफ थॉट्स टूट जाती है फिर, इसलिए सॉरी। तो क्या है कि वो जो लोहार है, अम, वो अपनी जो सांडसी सांडसी है वो डालता है, इसमें संडासी बोलते हैं आप लोग, हम लोग सांडसी बोलते हैं। वो अंदर डालता है भट्टी में, उसमें से फिर अपना जो लोहा गर्म किया है वो बाहर निकालता है और फिर अपनी सांडसी को वो ठंडी कर देता है, पानी में डाल देता है। क्यों? उसकी सांडसी गर्म नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि उसको बार बार यूज करना है, अंदर डालना है, और वही सांडसी को उसने पकड़ना भी है। तो जो मिथ्या दृष्टि है वो तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, पर यहाँ उस उन लोगों की बात नहीं है। यहाँ सायोपसमिक सम्यक दृष्टि की और औपसमिक सम्यक दृष्टि की बात है कि वो उस तरफ मिथ्या दृष्टि अगर थोड़ी देर के लिए संसार के कामों में लग जाएगा और अपना वो अनुभवन का काल और जो है वो भूल गया है, फिर भी वो वापस तपता है। वो वापस तपता है तो फिर से वो अपने को शांत कर लेता है। तो वो जो हमें यहाँ बताया आगे की बात में कि द्रव्य कर्म है, जो रागादि भाव है, विविध विकल्पों वाले भाव हैं, वो सारे भाव जब ज्ञानी के नष्ट हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि के नष्ट हो जाते हैं उस काल के लिए। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई है। आगे इन्होंने ये बताया है कि जैसे वो एक नाग का उदाहरण दिया है कि
नाग को कोई मंत्र शक्ति द्वारा बेहोश कर देता है, और फिर जब वो मंत्र की शक्ति निकल जाती है तो फिर से वो बिलबिलाने लगता है। तो हमारी भी ऐसी दशा है कि जब तक हमारे मन पे स्वाध्याय का जब तक असर है, हम जागरूक है, और हम जब हम वो जो स्वाध्याय का हमारी असर चली जाती है, हम बाहर के व्यवहार में आ जाते हैं, कभी भूल जाते हैं। और ये आज हमारे दूसरे स्वाध्याय में निर्जरा अधिकार चल रहा है, तो वो वहां भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि ये जो काल है अंतर मुहूर्त का ही है, सायुपसमिक समिक दृष्टि का और औपसमिक समिक दृष्टि का। जब चौथे गुण औपसमिक समिक दृष्टि को तो चौथे गुण स्थानक से 11वें गुण स्थानक की बात कही, और सायुपसमिक समिक दृष्टि की चौथे गुण स्थानक से 7वें गुण स्थानक तक की बात करी, और फिर सिर्फ चौथे गुण स्थानक वाले की भी बात करी। तो उनके लिए वो अंतर्मुहूर्ती काल है, क्योंकि मीना बहन, ज्योति बहन, हम वही कलश अभी वही गाथा पढ़ रहे हैं हम ही, तो मुझे वो भी बताने को मन कर गया कि वो मिथ्यात्व के नाना बंध तब होते हैं, और फिर से वो जब शक्ति प्रकाशते हैं हमारी सम्यक्त्व की, तो फिर हम वापस वो अम, संवर आ जाता है। तो यहाँ आश्रव अधिकार है, तो आश्रव कब कब होता है, इस चीज की बात बताइए। ठीक है। देखिए, जो निर्जरा अधिकार बोला वो तो हम आगे चर्चा करेंगे, और वो भी इतना ही सुंदर है, जुड़े हुए हैं आश्रव और निर्जरा। बाकी अच्छा अर्थ किया है, संध्या जी ने बहुत अच्छा अर्थ किया, प्रवीणा जी ने भी अच्छा अर्थ किया, विशेष विवेचन उसमें डाल करके। देखिए, बनारसी दास जी बहुत अच्छा उदाहरण से समझा रहे हैं। तो आज कोइंसिडेंस का या क्या कहें, क्लास की शुरुआत भी हमारी उसी बात से हुई, ज्ञान के आधार से। थोड़ा बहुत हम ज्ञानी हो जाते तो अपने आप को बहुत महान ज्ञानी मानने लगते हैं ना। हम और आप कैसे वाले ज्ञानी हैं? शयोपशमी ज्ञानी हैं। और शयोपशम कब तक रहता है? आज है कल नहीं, या आज नहीं है कल है, ऐसा ही खेल शयोपशम का होता है। तो कह रहे हैं जेते जीव पंडित खयोपशमी उपशमी। पंडितों की बात है, मतलब हमारी बात है, आपकी थी ना बात है, ऐसा है क्या? हम पंडित है, आप थोड़ी हो। हम तो स्मारक वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। जैसे जीव पंडित मतलब जितने भी जीव अपने आप को पंडित समझने लगे हैं, पंडित मतलब अपने आप को ज्ञानी समझने लगे हैं। क्योंकि इतने अधिकार पढ़ लिए ना, पूर्वरंग पढ़ लिया, जीवाजीव पढ़ लिया, कर्ता कर्म पढ़ लिया, पुण्य पाप पढ़ लिया, आश्रय अधिकार आधा हो गया है। तो ऐसा लग सकता है कि हम तो क्या है, पंडित हैं। तो कह रहे भैया तुम अपने आप को कितना भी ज्ञानी मानो, मैक्स टू मैक्स किस लिमिट तक हो गई? या तो औपशमिक समय दृष्टि हो गया, शैवपशमिक समय दृष्टि हो गई, शायक तो नहीं होगी ना। अच्छा, क्यों नहीं होगी शायक? क्योंकि एक बार शायक हो गए तो फिर तो मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। मतलब इतना ही तो हमको अचीव करना है। मैं आपको कहता हूँ, आप तो मोक्ष जाने का इतना बड़ा अगर आप ड्रीम नहीं भी करो, तो आप तो सिर्फ शायक समय दृष्टि पद को प्राप्त करने का भी सोचो, भी बहुत है। क्योंकि एक बार आपको शायक समय दर्शन हो गया तो आपको छूटेगा कि कभी वो, कभी छूटता है क्या? जैसे अभी प्रवीणा जी बात कर रहे थे गणेश सानू की, तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए हो जिनने पहली बार सुना हो। लेकिन मैंने 10-10 15-15 साल के बच्चों को गणेश स्थान बहुत सरल तरीके से समझाया है। समझाऊंगा कभी? एक एक घंटे में पूरा गणेश स्थान हो जाता है, सरल सरल। तो गणेश स्थानों की अपेक्षा की बात अभी हटा दो, किसी को अगर लगाओ ना तो गणेश स्थान हटा दो। सिंपल इतना समझो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 प्रकार के सम्य दर्शन होते हैं। ठीक है, मैंने कई बार बताया है। तो शाही सम्य दृष्टि तो ऐसा होता है कि एक बार होने के बाद कभी छूटता नहीं है। लेकिन ये दोनों समय तो थोड़े से गड़बड़ करते हैं। कौन से दोनों? खयोपशमी, उपशमी। खयोपशमी मतलब शायोपशमिक, और उपशमी मतलब औपशमिक। तिन्ही की अवस्था, क्योंकि इन दोनों की अवस्था किसके समान है? लुहार की संडासी है। जैसे लुहार की संडासी बोल रहे थे ना आप, संडासी उसको हम संसी कहते हैं, संसी। सब अपने अपने लैंग्वेज में कुछ कुछ कहते होंगे, हम तो उसको संसी कहते हैं हम। मैं महाराष्ट्रियन, मतलब माय फादर इज एन महाराष्ट्रियन, आई डोंट नो वेदर यू नो और दिस और नॉट। ऑल्दो आई एम बोर्न बॉट अप इन मध्य प्रदेश, बट आई एम बेसिकली महाराष्ट्रियन। ठीक है। सो उसको हम संसी कहते हैं। संसी समझ गए ना आप, जिसको हम पकड़ते हैं और काम करते हैं।
तो आप फैक्ट्रीज में अगर देखो, या फिर जब कोई भी ऑर्नामेंट, कोई बर्तन, आपको पता है कांच के बर्तन कैसे बनते हैं? वो कांच के बर्तन जिस लिक्विड से बनते हैं, उस लिक्विड को कंसी से उठाया जाता है, और फिर उसको आग में डाला जाता है, और फिर आग से बाहर निकाला जाता है, ताकि उसका एक शेप आ जाए। अगर वो आग में ही रह जाएगा तो पिघल जाएगा, पिघल जाएगा ना। कहते हैं ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्म लोहे पे हथौड़ा मारेंगे तो वो शेप बदल सकता है। तो अगर वो लोहे की संसी अगर आग में ही रह गई तो वहीं के वहीं वो नष्ट हो जाएगी, वहीं पिघल जाएगी। इसी थोड़ी देर आग में, थोड़ी देर उसको बाहर पानी में, थोड़ी देर आग में, थोड़ी देर बाहर पानी में, ऐसी उसकी ऐसा बैलेंस बनाया जाता है। वैसे ही कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी अवस्था भी उस पुद्गल की तरह है। महाराज जी कह रहे हैं कि तुम भी कभी शैवक्षमिक, कभी औपशमिक, कभी शैवक्षमिक, कभी औपशमिक। मतलब तुम्हारा खुद का ठिकाना तो है नहीं, और तुम अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हो। बताओ। और फिर आगे बोला, खिन आग माही खिन पानी माही तैसु एव। अब इसको समझा रहे हैं, लुहार की संडासी वाले उदाहरण को समझा रहे हैं। खिन मतलब क्षण, क्षण में आग में, और क्षण में पानी में। तैसे एऊ, एऊ मतलब यही तरीका है भैया, वरना वो पिघल जाएगा लोहा। तो थोड़े टाइम के लिए आग में, थोड़े टाइम के लिए पानी में, ऐसा डालकर ही सिस्टम चलता है लोहे की संसी का। खिन में, और अब आ जाओ हमारे ऊपर, और जीव कैसा है? जीव खिन में मिथ्यात्व खिन ज्ञान कला भासी है। भाई क्षण में मिथ्यात्व होता है, क्षण में ज्ञान कला होता है, क्षण में मिथ्यात्व होता है, क्षण में ज्ञान कला होता है। ये क्या तरीका है? तो हमारे साथ तो यही होता है। आपको नहीं होता? अभी 1 घंटा क्लास में आपको लगेगा हो मैं शुद्ध चिदानंद अखंड एक आत्मा हूँ। लगता होगा ना, जब मैं प्रवचन में कई बार बोलता हूँ ये चीज, कि आप 1 घंटा प्रवचन में बैठ करके समझते हो कि भाई मैं शुद्ध त्रिकाली अखंड अभेद आत्मा हूँ, और बाहर जाके अगर आपकी चप्पल कोई और पहन ले तो चप्पल के लिए लड़ जाता है, लड़ता है कि नहीं? एक चप्पल के लिए लड़ता है कि नहीं? आपकी चप्पल कोई पहन के चला जाए, एकदम प्रवचन से भीड़ छूटती है ना, सबको घर जाने की जल्दी है भाई, हमने कौन सा गला घोट दिया हो सबका, सबको ऐसे घर भागना होता है प्रवचन के बाद। तो एक दूसरे की चप्पल पहन के भाग लेते हैं। तो आप चप्पल के लिए बाहर आके लड़ रहे हो, और आप उसी के 1 घंटा पहले अपने आप को कैसा अनुभव कर रहे थे? अखंड आत्मा अनुभव कर रहे थे। बताओ, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है कि नहीं? इसी का नाम है क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला। तो लेकिन अब इसमें एक अर्थ और लगा हुआ। अगर आप में इतनी ऑडेसिटी, इतनी आप में हिम्मत है कि आप अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत भी आना चाहिए कि आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि कह सको। चलो, जिस क्षण में आप ज्ञानी हो, अगर आप उस क्षण में अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो, तो वो तब जस्टिफाइड है जब आप मिथ्या दृष्टि होने के क्षण में अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानो। दुनिया का हर आदमी अपने आप को ज्ञानी तो मानता है, पर कोई अपने आप को अज्ञानी मानता है क्या? नहीं मानता। और अगर हम छेड़ाला पढ़ेंगे तो छेड़ाला में क्या पंक्ति है? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। भैया आपको गलती पता चलेगी नहीं, तो आप उसको सुलझाओगे कैसे? आप अपने आप को अज्ञानी मानोगे नहीं, तो आप अपने आप को अज्ञान से ज्ञान कला में ले जाओगे कैसे? आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानोगे ही नहीं, तो आप अपने आप को ज्ञानी मानोगे कैसे? और आप तो अपने आप को ऑलरेडी ज्ञानी मान चुके हो, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अगर अपने आप को कोई ऑलरेडी ज्ञानी मान चुका हूं, और मैं उसे ज्ञानी बनने का उपदेश दूं, तो वो मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? कोई अपने आप को ऑलरेडी ज्ञानी मान चुका है, और मैं उसको ज्ञानी बनने की विधि, अब भाई जिस मतलब कोई 12th क्लास पार कर चुका है, और मैं उसको 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाऊं, वो पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा क्या? क्यों पढ़ेगा? तो वैसे ही जो अपने आप को ज्ञानी मान बैठा है, वो अपने आप, वो क्या बात सुनेगा? क्या नहीं सुनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो 12th का बच्चा 12th में फेल हुआ था, तो उसको सुनना पड़ेगा। वैसे ही आप अपने आप को ज्ञानी मान रहे, पर आप वो थोड़ी। तो बुनाई दर्जी यही कह रहे हैं, भाई क्षण में पलटना ये तो गिरगिट का काम होता है, ये ज्ञानी का काम नहीं होता है। अब एक और उन्होंने उदाहरण दिया, उनको पता था कि भाई ढीठ है शिष्य। जो जो शिष्य कुंदकुंद आचार्य अमृतचंद आचार्य नहीं समझा, वो मुझसे क्या समझेगा? बुनाई दर्जी ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, एक और उदाहरण सुनो। जैसे अब पहले तो ये बता रहे हैं, जौले ज्ञान रहे तौलो शिथिल चरण मोह, इसको हटा के आगे देखो। जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। हमने रत्नगण शावकाचार्य में एक छंद पढ़ा था, मुझे छंद याद है पर मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। हाँ, ना अक्षरा निनो विहंती विष वेद नाम। ये क्या था कि भाई किसी को अगर सर्प काट ले, तो उसको अगर हम मंत्र सुना दे तो उसका विष चला जाता है। ऐसे पहले कुछ वैद्य लोग होते थे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे वैद्य लोग भी, वैद्य मतलब जो पुराने डॉक्टर्स को हम वैद्य कहते हैं, तो वो क्या करते थे, ऐसा कोई मंत्र फूकते थे, कहते हैं ना मंत्र फूकना, मंत्र फूकने वाले।
तो ऐसे कोई मंत्र बोलते थे जिनके बोलने से वो नाग क्या है, शिथिल हो जाते। शिथिल मतलब एकदम फ्रीज हो जाते थे, और वो चल ढुल नहीं हिल नहीं पाते थे। और जब वो वापस से मंत्र कोई और फूकते थे तो वो नाग वापस से अपने शक्ति में आ जाते थे। तो कह रहे हैं जैसे कीले नाग की सकती गति नाशी है, जैसे किसी जीव ने नाग को शिथिल कर दिया है। क्या शिथिल कर दिया है? मंत्र बोल करके। वो बोल रहे हैं जौले ज्ञान रहित जैसे हम जीव हैं, कभी ज्ञानी होते हैं, कभी शिथिल होते हैं। शिथिल मतलब मिथ्या दृष्टि होते हैं। हमारी दशा उस नाग की तरह है। मैं किसी को नागिन बोल लूं आप में से तो आपको कितना बुरा लगेगा। आज सर ने हमको नागिन कह दिया, हम तो सर की अब क्लास में नहीं आएंगे, तो आप मुझे नाग कह देना। हम नागिन तो आप नाग, बताओ। पर बनराज जी कह रहे हैं कि हमारी अवस्था और नाग से भी बुरी है। जैसे नाग को कोई मंत्र पे कंट्रोल करता है कि मंत्र फूका शिथिल हो जाएगा, वापस मंत्र बोला चलने ढूंढने लगेगा। वैसे ही हम कभी आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप बंद करे। जब हम मिथ्यात्व की दशा में आते तो अनेक प्रकार के बंद करते हैं। फिर हम ज्ञान में जाते तो कुछ थोड़े बहुत बंधों का नाश करते हैं, फिर मिथ्यात्व में आ जाते फिर बंद करते हैं। फिर हम अज्ञान में आ जाते फिर हम बंद करते हैं। ज्यों उकीले नाग की सकती पर गासी, हमारी बिल्कुल उस नाग की तरह ही शक्ति है जो उस मंत्रों के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। वैसे हम और आप भी किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? इन कर्मों के बंद भूलो मत, ये आश्रव अधिकार है। तो हमें आश्रव से जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप अभी तक संसार में क्यों हो? चलो मेरा एक प्रश्न है, संध्या जी आप क्यों हो संसार में अभी तक? क्यों हो? इसलिए कि अपने स्वरूप को नहीं जाना है और राग देश मोह करते हैं। अरे ये तो एक आइडल वो हो गया अपना उत्तर, कि भैया हमें कोई पूछे कि आपको क्या चाहिए, हम तो आत्माएं। लेकिन थोड़ा सा अभी आपने कलश पढ़े कुछ, देखो मैं क्या उत्तर सुनना चाह रहा हूँ। ये नहीं है हाँ, आपने आत्मा को नहीं जाना, आपको नहीं पता आप अखंड आत्मा हो, आपको नहीं पता आप परम अरे शुद्ध निश्चय का विषय हो, आपको नहीं पता आप जानते देखते हो। वो सब जाना है पर श्रद्धान में नहीं बैठा ना अभी तो तक। उसको ये क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि हमने हमें जैसे ही श्रद्धा होने लगे हम पलट जाते हैं, हम मिथ्या हाँ, दशा में चले जाते हैं। यही तो सर्कुलर मोशन चल रहा है। आपको आप तो कितनी बार मुनि भी बने हो, आपको पता है कि नहीं? हम कौन से गुण स्थान तक गए हैं? क्या पता हम 11वें गुण स्थान तक गए हो? और 11वें गुण स्थान तक जाना सरल बात है क्या? 3 गुण स्थान तो बचते हैं, उसके बाद 2 बचते हैं कहने के लिए। तो 11वें गुण स्थान तक हम गए हैं। हम बच्चों को जब सिखाते हैं पूर्व भव की बातें, तो हम उसमें ऐसे कहते हैं कि मानो पिछी का मंड, पिछी होते हैं ना मुनिराजों की पिछी। इसका ढेर लग गया है। तो हम सुमेरु पर्वत आपको पता होगा, 1 लाख योजन सुमेरु पर्वत होता है। तो कहते हैं कि अगर आप अपने भव में एक पिछले भव को देखो और जितनी बार आप मुनि बने हो वो सारी पिच्छियों को इकट्ठा करो, तो वो सारी पिच्छी मिलकर के सुमेरु पर्वत बराबर एक पहाड़ खड़ा कर देंगी, इतनी बार आप मुनि बने हो। तो भी कहाँ चूक हो रही है? हम चेंज हो जाते हैं, हम पलट जाते हैं। हमें अनुभव हुआ है, हमने अपनी आत्मा को बिल्कुल पहचाना है, लेकिन फिर हम वापस मिथ्यात्व में चले जाते हैं। फिर हम कर्म बंद करते हैं, फिर हम कर्मों का नाश करते हैं, फिर हम कर्मों का बंद करते हैं, फिर नाश फिर बंद, फिर नाश फिर बंद, ऐसा करते करते अनंत काल हमने ऐसे ही बिता लिया। ये प्रॉब्लम है। वही बनारसी दास जी यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि हम किन 2 चीजों में डील कर रहे हैं? औपशमिक, शायोपशमिक, औपशमिक शायोपशमिक। अरे भैया इसको हटा के शायिक तक चले जाओ ना, खत्म हो जाएगा खेल एक बार में। बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात बनाई दादी यहाँ बता रहे हैं, सारा खेल वो कर्म के बंधन का है। हम बांधते हैं छोड़ते हैं, बांधते हैं छोड़ते हैं। और बांध भी क्यों पा रहे हो? क्योंकि हमने आश्रव रूपी द्वार खोल के रखा है। अगर हम द्वार ही बंद कर देंगे तो अब नए कर्म आएंगे क्या? आएंगे ही नहीं। पुराने कर्मों का सपाटा करना है, और सफाई करने में तो हम सबसे आगे हैं। इतना ही तो करना है। तो ये बात समझनी है। समझ आए मीना जी, ज्योतिका जी? ठीक है। अब बहुत सुंदर इसका अर्थ है, एक बार इसका अर्थ मैं पढ़ सर, देता हूँ। सर, आप ये जो तीसरी लाइन का आपने जो अर्थ किया था ना, जिसका मुझे समझ में नहीं आया, जो लोग ज्ञान न रहे तो लो शिथिल चरण मोह। शिथिल चरण मोह मतलब? शिथिल, शिथिल हो जाना, जैसे नाक शिथिल हो जाता है ना, नाक की हाँ। बात। शिथिल हम्म। मतलब आप हिल डुल नहीं पाना। फ्रीज, फ्रीज हो जाना हाँ, होता है ना, ठंड के मारे कोई सिकुड़ जाता है, हिल डुल नहीं पाता, वो शिथिल है। हाँ, तो कह तो रहे हैं कि जैसे ना हम जैसे जीव है, कभी ज्ञानी होता है, जौले ज्ञान रहें, और तोले हम्म, शिथिल चरण में। तो कभी हम ज्ञान में शिथिल हो जाते हैं कि हम अपने आप को चरण ज्ञानी चरण मानते हैं। मतलब आचरण। किसका अर्थ? यस यस, चरण चरण, मतलब हाँ, उसमें चरण, आचरण। चरना, उसमें रमना, रमना हाँ। अर्थ कर सकते हो आप उसका। तो हम मोह के कारण शिथिल हो जाते हैं। पहले तो देखो दोनों में शिथिल होते हैं, हम ज्ञान में भी शिथिल होते हैं और हाँ, मिथ्या में भी शिथिल होते हैं। शिथिल मतलब उस एक जगह पर ही फ्रीज हो जाना। तो उधर कभी ही रुक 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 जाते हैं।
यस, ऐसा। चलो मैं हिंदी आज पढ़ देता हूँ इसका। जितने जीव औपशमिक, सम्यक दृष्टि और सार्वशमिक पंडित हैं, देखो पंडित सुनो कितना अच्छा लगता है, उनकी अवस्था तो लुहार की संडासी के समान होती है। जिस प्रकार लुहार की संडासी एक क्षण में अग्नि में होती है, दूसरे क्षण में पानी में होती है, उसी प्रकार औपशमिक सम्यक दृष्टि और सार्वशमिक सम्यक दृष्टि जीव भी प्रथम क्षण में मिथ्या दृष्टि है, दूसरे क्षण में सम्यक दृष्टि हो जाता है, फिर तीसरे क्षण में मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसे कौन सा दोष बोलते हैं पता है? एक दिन आपकी मैं 200 पे भी कक्षा लूंगा, जैसे मैंने आप संबंध पे कक्षा ली ना। हमारे जैन दर्शन में दोष होते हैं, दोष मतलब कुछ डिफॉल्ट्स होते हैं, एक के बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा। आपने सुना है कि न्याय में कोई दोष ऐसा, ऐसा कोई दोष? दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है इतरेतर, इतरेतर आश्रय दोष। इतरेतर आश्रय दोष यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन मैं समझा देता हूं। जब एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है और दूसरी चीज पहले पे डिपेंडेंट है, ऐसी चीज को हम इतरेतर आश्रय दोष कहते हैं। भाई मैंने बोला कि मेरा कल्याण तब होगा जब मैं स्वाध्याय करूंगा, और स्वाध्याय मैं तब करूंगा जब मुझे अपना कल्याण करना होगा, तो ये तो अच्छी बात है, इसको दोष क्यों बोला है? दो चीजों का आपस में डिपेंडेंट होना ये तो अच्छी बात है ना, तो इसको दोष क्यों बोला है, कोई बता सकता है? मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि द्रव्य जैसे पर्याय पे डिपेंडेंट नहीं है क्या? मतलब वो उतना नहीं होता जितना कि वो होता है। मैं समझती हूँ लेकिन बता नहीं पा रही हूँ। मैं समझ गया। मीना जी तो कुछ कहना चाह रही? मैं उसमें द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है, तो किसी को डिपेंडेंट नहीं हो सकता ना। ठीक है, ठीक है, देखो द्रव्य गुण वो पर्याय। तुम्हारे प्रकाशक में पढ़ा था। ठीक है, देखो इतना कठिन कठिन मत जाया करो द्रव्य गुण पे पर्याय पे, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में आपसे बोलता हूँ। डिपेंडेंट होना अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है? स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट। परतंत्रता, इंडिपेंडेंट, बस खत्म इंडिपेंडेंट। हो गई बात। अरे अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो वो फ्री, वो मुक्त कब होंगी? हमको तो मुक्त होना है ना। वो तो आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ ही लगी रहेंगी, और हमको तो मुक्त होना है। इसलिए इतरेतर आशा तो अच्छी नहीं, बात खत्म। अब फिर उसमें आपको द्रव्य पर्याय का जो कॉन्सेप्ट लगाना है लगा लेना, ठीक है। अगर मैंने बोला भाई मैं तो शास्त्र स्वाध्याय करने से ही मोक्ष जाऊंगा, तो तुम कहीं मोक्ष ही नहीं जा पाओगे, तुम शास्त्रों का मोह छोड़ ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे जो लगा है, जो मैंने आपको यहाँ पर एक अगला दोष लगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक क्षण में आप मिथ्या दृष्टि हो, अगले में समय दृष्टि हो, फिर मिथ्या दृष्टि हो। इस दोष का नाम होता है अनवस्था दोष। क्या नाम होता है? अनवस्था अनवस्था। दोष। अनवस्था दोष ऐसा दोष होता है, एक चीज होती है, फिर दूसरी होती है, फिर वापस, फिर उसके बाद तीसरी होती है, फिर चौथी होती है, फिर पांचवी, ऐसे करके आपकी अवस्था हमेशा बदलती ही रहती है। कोई एक फिक्स्ड अवस्था आपकी नहीं है। अनवस्था दोष एक होती अवस्था, और अनुपसर्ग का क्या मतलब होता है, आप पढ़ चुके हो? अनुपसर्ग का क्या मतलब होता है बताइए? आप संस्कृत में पढ़ा है ना आपने, अन। अच्छा मेरे नाम में भी अन है, तब तो बता दो, मेरे नाम में भी तो अन है। अनुपसर्ग का क्या मतलब होता है? नहीं याद होना। नहीं आ रहा। नहीं होना। तो अवस्था नहीं होना, अवस्था मतलब कोई फिक्स्ड अवस्था नहीं है जिसकी। तो ये कह रहे हैं इस जीव की फिक्स्ड अवस्था नहीं है, कभी ज्ञानी, कभी मिथ्या दृष्टि, कभी ज्ञानी, कभी मिथ्या दृष्टि, इसलिए यहाँ पे अनवस्था दोष है। अच्छा अगर अन मतलब नहीं होना होता है, तो फिर अनमोल शब्द का अर्थ ये होगा जो किसी काम का नहीं है, जिसका कोई, हम कहते हैं ना, मुझसे कोई पूछा आपके नाम का मतलब क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि जिसका कोई मोल मैं नहीं है। बोलूं? हाँ, मोल नहीं मैं मतलब बोलूं? अनमोल है, फालतू है। कीमती। जिस चीज का कोई मोल नहीं है वो मो फालतू है, तो नहीं। मोल से अधिक जिसकी है। जिसकी कीमत नहीं आकी जाती है। मतलब इतनी फालतू चीज। सर नहीं आप नहीं बता नहीं, देना, अमूल्य बहुत है। बहुत बहुत अनमोल, એટલે वो कीमती मतलब है, उसका ऐसा अर्थ होता है कि जिसका जिसका तुलना ही नहीं कर प्राइस नहीं सकते हम, कहा जाता है। प्राइसलेस। ठीक है। हाँ। अमूल्य सर, अमूल्य है। मतलब मैं अपनी तारीफ अमूल्य नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसी ही बात आ गई तो बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, हाँ, पर पर सर आप हम तो है, हमेशा ऐसे कहते हैं। एक टीचर हमारा अनमोल है और दूसरे टीचर का नाम रतन है, तो हम बोलते हैं हमें दो टीचर मिले, एक अनमोल एक रतन। देखिए, तो अब आगे देखिए क्या बोला है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लुहार की संडासी, लोहे की संसी की जिसकी हमने बात करी थी, लुहार की संडासी क्षण क्षण में गर्म ठंडी, ठंडी गर्म होती रहती है,
उसी प्रकार औपशमिक सम्यक दृष्टि और सापेक्षमिक सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होते रहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। जिस प्रकार नाग सर्प को मंत्र शक्ति द्वारा कीलित, इसका मतलब होता है शिथिल करना। संध्या जी, कीलित शब्द का अर्थ है शिथिल हो जाना। कीलित कर देने पर, कील देने पर उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और गति, चलना फिरना रुक जाता है। इसका ना फ्रीज हो जाना, जो फ्रीज होगा वो चल फिर थोड़ी ना पाएगा, चलना फिरना रुक जाती है। किंतु जब उसी कीलित नाग को उकील देते हैं, उकील मतलब आपको पता है जब कील हम दीवार पे ठोकते हैं और जब उस कील को हम निकालते हैं उसका नाम होता है उकील देना। तो जब कोई मंत्र से हमने नाग को शिथिल किया तो उस मंत्र को उकील देते हैं, तो शक्ति प्रकाशित हो जाती है और वह गति, चलना फिरना करने लगता है। उसी प्रकार जब तक सम्यक ज्ञान रहता है तब तक चारित्र मोह भी शिथिल हो रहता है। मतलब चारित्र मोह का नाश नहीं होता है। जब औपशमिक या सापेक्षमिक सम्यक दर्शन है तो चारित्र मोह बस रुक गया है, पॉज हो गया है। लेकिन उसके बाद देखो, किंतु जब वही ज्ञानी जीव मिथ्या दशा में आ जाता है तब अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन करने लगता है। और यही चीज हमारे साथ हो रही है। हमने सम्यक ज्ञान मतलब, अच्छा ये बताओ, सम्यक ज्ञान हो गया तो फिर सम्यक चरित्र हो जाएगा ना, अब छूटेगा थोड़ी ना। यहाँ पे सम्यक ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि ऑप्शन में तो इसको आप सम्यक ज्ञान नहीं, आपको मतलब समझना है औपशमिक है शापशमिक सम्यक दृष्टि, यही समझना है। क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वाली स्टेज तक आ गए मतलब शायक हो गया है उसको। अब सम्यक ज्ञान होगा फटाक से सम्यक चारित्र होकर मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक ज्ञान रहता है तब चारित्र मोह शिथिल होता है, लेकिन जैसे ही ये जीव वापिस मिथ्या दशा में जाता है तो पुनः अनेक प्रकार के कर्मों का बंध करने लगता है। कितना रस भरा, देखो बनारसी दास जी के एक छंद में इतना रस भरा है और कठिन भी नहीं लगा और मजा भी आया। तो आप लोग खुद से भी अगर अध्ययन कभी करना चाहो तो मैं तो सबको बोलता हूँ भैया नाटक समयसार का अध्ययन करो स्वयं से। और लेकिन उसमें कोई संस्कृत का एंगल नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया। थोड़ा संस्कृत से आप जुड़े रहो इसलिए मैंने समयसार कलश उठाया है। वरना मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू नाटक समयसार ऑल्सो। अब मैं ऐसा कहता रहता हूँ कि मैं आपको ये पढ़ा दूँ कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, लेकिन अब देखो टाइम का क्या है, देखते हैं चलिए। मैं फिर आप लोग की वो भावनाएं जगा दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। वो ठीक है। प्रवीणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट अनम्यूट करो। लेकिन अनु जी आप बोल लीजिए। अनु जी आप आप बोल सकते हैं। आप कहिए प्लीज। जो वो इतरेतर दोष बताया ना, उसका एक उदाहरण ऐसे भी दिया गया था, पहले सुना है मैंने, कि जैसे दो दोस्त होते हैं और पूछते हैं उनको कि आपका पता कहाँ है, मतलब आप कहाँ रहते हो, तो वो बोलेंगे मैं संजय के घर के पास रहता हूँ। तो हम्म। संजय कहाँ रहता है, तो बोलते हैं वो मनोज के पास रहता है। पूछने वाले को पता ही नहीं चलता है कि संजय का घर कहाँ है, मनोज का घर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। हम्म। जैसे इसको तो ऐसे भी इतरेतर समझा दोष ऐसा कि है, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं उपचार से, और उससे कुछ हमारा जो इसको मैं ऐसे भी प्रयोजन है वो समझाता हूँ। नहीं तो निकलता अभी है। आपने बोला प्रवीणा जिसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ। जैसे हाँ राम और श्याम है। राम कहाँ रहता है? श्याम के पास। श्याम कहाँ रहता है? राम के पास। दोनों कहाँ रहते हैं? आस पास। ये ऐसे मतलब उन एक दूसरे पे आश्रित है, खुद का कोई ठिकाना नहीं है, वो वाली बात है। मुझे लगता है हम 121 कलश कर चुके हैं, क्योंकि अब अगला कलश 122 आ रहा है। हम 121 बार हाँ कर We चुके कर had हैं। चुके हैं, कर yes. हाँ, चुके हैं। ठीक है। तो 122 नंबर वही मैं ढूंढ रहा था, तो 122 नंबर का कलश पे हम चलते हैं। और वो जो संध्या जी का प्रश्न था ना, शिथिल चरण मोह, जो लाइन में, हाँ हाँ तो हाँ। चरण मोह, यहाँ चारित्र मोह लेना है है हमें। ना? अगर आप उसको उसमें करना नहीं होगा, उसको घुसाओगे तो चारित्र मोह भी ले सकते हो। और अगर आपको हाँ उसको उदाहरण में समझना है तो चरण, जो चरण का सामान्य अर्थ होता है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 122 नंबर का कलश, उसके सीधे नीचे 123 नंबर का मुझे कलश भी एक बात पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए। वो ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को पता होता है हर चीज का कि ये अपने आप से हो रहा है, वो नहीं कर रहा, तो फिर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? सॉरी क्योंकि मैं, जब अगर वो युद्ध कर रहा है तब तो ही उसका सम्यक दर्शन है। हाँ है ना। देखो ये बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा उदाहरण है सम्यक दृष्टि की शिथिलता, शिथिलता नहीं कहना चाहिए, उसके शिष्टाचार का। अनु जी पूछ रही है कि भाई जब सम्यक दृष्टि को पता है कि भाई युद्ध करना आदि ये सारे कार्य गलत हैं, तो भी वो क्यों कर रहा है ये? ठीक है।
मुझे बताओ, सम्यक दृष्टि संसार में है कि वो मुक्त हो गया संसार में है। है ना? तो क्या वो अपनी भूमि के अनुसार कार्य को नहीं निभाए और वो स्वच्छंदी होके बैठ जाए हाथ पे हाथ धर के? क्या ये सॉल्यूशन है कि भाई मैं समय दृष्टि हूँ? यहाँ पर जो युद्ध करने की बात की वो हम और आप जैसे जीवों की नहीं है भैया। हम और आप तो वैसे ही युद्ध नहीं करते। समय दृष्टि बनने के बाद क्या युद्ध करेंगे? यहाँ पर उस जीव की बात है, ऐसा कोई जीव जो राजा हो, महाराजा हो, और वो समय दृष्टि बन जाए तो उसकी भूमिका, क्योंकि भैया उस पर पूरी एक प्रजा डिपेंड करती है, उस पे पूरा उसके पास जिम्मेदारियां हैं, और वो सम्य दृष्टि होके हाथ ऊपर नहीं कर सकता कि भाई तुम अपना अपना काम देख लो और मैं तो कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसे कितने लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं, प्रजा में पूरा हाहाकार मच सकता है। तो अपनी ड्यूटी, एक मॉरल ड्यूटी निभाने के नियमों के अनुसार वह युद्ध करता है, लेकिन वो युद्ध में ये जानता है, देखो सारा का सारा खेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अभिप्राय का है। उसका अभिप्राय किसी के प्राण गंवाना, खून खराबा करना नहीं है। उसका अभिप्राय ये है कि भैया मेरे निमित्त से किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, मेरे निमित्त से किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, मैं तो सिर्फ अपनी प्रजा की रक्षा के लिए और लोगों के प्राण बचाने के लिए भूमि का अनुसार जितना मेरा ड्यूटी है वो निभाने के लिए कर रहा हूँ। सारा का सारा के लिए अभिप्राय का है। और देखो कभी भी कोई एग्जाम्पल देते हैं ना, तो हमेशा याद रखिए न्याय का विषय ये उदाहरण हमेशा एक देश होता है। कैसा होता है उदाहरण? मैंने एक बोला देश। नींबू कैसा है, एक ने बोला गोल है, एक ने बोला पीला है, एक ने बोला खट्टा है। अब कौन सही कौन गलत, इस पे मैं कल क्लास में चर्चा करने वाला हूँ, कल जब मैं क्लास लूंगा ना ऑनलाइन, वो कि बताओ क्या उत्तर है, कैसा है नींबू, खट्टा, गोल कि पीला? तीनों सही है ना अपनी अपनी जगह पर। तो हम हाँ। उदाहरण तो हमेशा टॉप मोस्ट लेवल का देते हैं अनुजी। तो हम टॉप मोस्ट लेवल का उदाहरण दे रहे हैं कि समय दृष्टि युद्ध करता है तो भी वो जानता है कि मेरे श्रद्धान में, मेरे अभिप्राय में किसी को मारना नहीं है। तो हमको ये अर्थ ग्रहण करना चाहिए। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि वो जबरदस्ती युद्ध करेगा और उसको कोई पाप बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कर्म बंद क्या? होता है, कर्म बंद भी होता है उसको, लेकिन वो अभिप्राय जानता है अपना, तो उस अनुसार वो उसका निजरा कर लेता है कर्मों की। और क्या? क्या जैसे हम लोग हैं, मतलब हम तो साधारण से लोग हैं। हम रास्ते में चलते समय देख कर चलते हैं कि किसी को मार न दे, कुछ नहीं कहते हैं। तो हम लोग भी इस बात का सब ध्यान रखते हैं, ज्यादा बिल्कुल। से ज्यादा। तो फिर हाँ, हम में और उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हम भी समय, अगर हम देखो, हम आप हमारे और समय दृष्टि की तुलना कर रहे हो तो हम में बहुत अंतर है। लेकिन हम राजा महाराजा हैं कि आपने युद्ध वाला उदाहरण दिया ना, आप युद्ध करोगे। जो समय दृष्टि जीव होता है नॉर्मली, तो वो भी जीव, वो भी पहले पहले बार में ट्राई करते हैं कि भैया युद्ध आदि ना हो। ऐसा नहीं कि उसके पास युद्ध है वो सीधा युद्ध करने जाएगा, अरे वो भी विवेकी जीव है, वो भी ज्ञानी जीव है। पहले तो वो ट्राई करेगा जितना उस लेवल से हो सके उतना ज्यादा वो अपने प्राणों को गंवाने तैयार हो जाएगा समय दृष्टि जीव, लेकिन बाकियों के प्राण बचाना चाहेगा। लेकिन जब नहीं हो पाता है तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि भाई क्या करे। 100 लोगों की, उसे पता है मेरे जाने के बाद भी सामने वाले लोग मेरे लोगों को मारेंगे और हत्या होगी, मेरे निमित्त से हत्या होगी। तो उसको टालने के लिए अपनी भूमि के अनुसार, और फिर बाद में जो हमने हमारा पूजन के अंग में एक अंग है विसर्जन। पूजन के 5 अंगों में 5वां अंग क्या है? विसर्जन, मतलब क्षमापना। तो ये हमारे अंगों, हमारे जिन धर्म के एक ऑफिशियल अंगों में एक अंग है, वो क्षमा मांगता है, वो उस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी होता है। और हम जो देख देख के चल रहे हैं वो हमारी भूमिका है, वो हमारा कर्तव्य है। समय जो जीव है जो युद्ध कर रहा है वो भी देख देख के चलता है, वो थोड़ी ना कि बिंदास चलता है मैं समय दृष्टि होगा तो मैं तो जीवों को मार सकता हूँ। वो भी विवेक रखता है, ऐसा नहीं है। भूमिका सबकी अलग अलग होती है, तो इसलिए उदाहरणीय वाला आता है। आप इस उदाहरण से भ्रमित मत हो। हमें ऐसा नहीं कि हमें युद्ध जबरदस्ती करना है, ये है हमारी जो लाइफ स्टाइल में कोई अंतर नहीं आएगा समय दृष्टि बनने के बाद में। बस हमारे परिणामों में, हमारे श्रद्धान में, हमारे अभिप्राय में शुद्धता आ जाएगी, इतना इसका अभिप्राय है। ऐसा नहीं कि हम समदृष्टि बन जाएंगे तो दुनिया के कोई बहुत बड़े महान आदमी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारी लाइफ कल थी वैसी मेरी लाइफ आज भी रहेगी, बस मेरे परिणाम और शुद्ध हो जाएंगे, इतनी सी बात है बस। अच्छा, ठीक है? एक बात बताइए ना, जब वो युद्ध कर रहा है तब उस समय उसको सम्यक दर्शन हो रहा है? है ना, क्यों आपने? नहीं? हो सकता है। नहीं। अच्छा, मतलब ये ऑन ऑफ होता है ना, तो मान लीजिए वो युद्ध करना शुरू किया उसने, उसको सम्यक दर्शन तब है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खत्म होगा ही ना उसका भी। देखो अगर शायद समय दर्शन उसको हो गया तो वो छूटेगा ही नहीं, चाहे वो युद्ध करे चाहे कुछ भी करे। हाँ, तो शायद सम्यक दृष्टि भी युद्ध करता है, ये अब नहीं देखो मुझे शायद समय पता दर्शन था। 12वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है तो उसको ऐसी भूमिका होगी नहीं युद्ध करने की, पहली बात तो। और 12वें गुण हम्म। स्थान मतलब उसने तो अपना वस्त्र वगैरह सब त्याग दी, मुनि बन गया ना, मुनि से ना युद्ध करेगा। शायद समय छोड़ी ना युद्ध करेगा, वो नहीं करता है।
और ऑप्शन में शायद समय वाले कर देते हैं, क्योंकि वो शावक अवस्था में भी हो सकते हैं। ऐसी बात है। चलिए। मतलब उनकी दशा तब भी अच्छी होती है, मतलब इतना इतना मिथ्या दृष्टि नहीं होती जब उन्हें नहीं समय होता ना, दृष्टि श्रद्धा की बात है ना, नहीं भी परिणाम है। शुद्ध होते हैं ना, उसकी बात है ओके। बस। हाँ, कुछ कहना है प्रवीणा जी? जी सर। वो जैसे इन्होंने पूछा ना कि हम देख के चलते, अनु जी ने पूछा कि तो हमें सम्यक दृष्टि को उसके दोष लगता है कि नहीं ऐसे। तो वो एक उदाहरण दादा ने ही दिया था कि जब मुनि महाराज वृद्ध हो जाते हैं और मुनि महाराज तो चार हाथ भूमि देख के चलते हैं कि उनके पैर के नीचे कोई भी चीज ना, कोई भी जीव आए नहीं, त्रस्त जीव आए नहीं और मर जाए नहीं। अब मुनि महाराज वृद्ध हो गए और उनकी आंखें कमजोर हो गई, फिर भी उनकी एक आदत पड़ गई है कि वो देख के चले ऐसे। तो नजर में तो नहीं आता है क्योंकि अभी उनकी नजर वीक हो गई है, फिर भी वो उनका परिणाम इतना शुद्ध है कि उनको आश्रव बहुत कम होता है। बस, सारा खेल ये किसका बता। हुआ? परिणाम का हुआ ना। सारा खेल परिणाम का, अभिप्राय का है। और अभी मुझे पता नहीं, हाँ दिगंबर पुराण कथा में कैसा है, शायद संध्या जी को पता हो, और या आप भी मुझे सच कर कह सकते हो क्या है बात। पर पुराण कथा में ये है कि भरत महाराजा है, वो भी इतने युद्ध खेले थे पर उनमें वो सम्यक दृष्टि जीव थे, तो उनको ये नहीं था कि मैं युद्ध खेलूं। पर क्योंकि उनका वो कर्म विपाक ऐसा था कि वो चक्रवर्ती बने, पहले चक्रवर्ती बने ना, तो उनको तो वो चक्र चलाना था, सब राजाओं के पास जाना था। और दादा के भरत के अंतर्द्वंद में वो चीज समझाई है। फिर हम्म, एक शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, ये तीनों तीर्थंकर हमारे तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती हम- भी थे। हम्म, तो उन्हों को भी वो चक्रवर्ती बनना था उस भव में। तो वो, पर वो सम्यक दृष्टि तो थे ही। तो ये बात है वहां आई है। इसमें तो प्रवीण जी, आपने ग्रंथ कौन सा बोला? दिगंबर जैन पुराण। आप मतलब, अच्छा, नहीं, ग्रंथ का नाम मैंने नहीं। मैंने वो पद्म पुराण दिगंबर का नहीं हाँ, पढ़ा है। पर देखिए, ये जो आप हमारी बात पुराण बोल का। रहे हैं, ये आएगी आदि पुराण में। आदि आदि। पुराण की बात है, क्योंकि पद्म पुराण में तो रामायण है, और हरिवंश पुराण में महाभारत है, और आदि पुराण में 24 तीर्थंकरों की कथा हाँ। है ना? हाँ, क्योंकि मैंने मुझे नहीं पता है दिगंबर ग्रंथ का, इसलिए मैंने बोला कि आपको या संध्या जी को या अनु जी को ज्यादा पता होगी। हमारे में जो पुराण कथाएं हैं उसमें कथानुयोग में ये बात आती है कि ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे। हाँ हाँ, नहीं तो ये और तो सच बात है, ये तो सत्य बात है। तो चक्र तो आयुध साड़ा साला में एकदम उत्पन्न होगा, पर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो क्या करेगा वो। और दादा के तो भरत के अंतर्द्वंद में ये बहुत सारी अच्छी बात बताई कि जब इनके आयुधशाला में चक्र उत्पन्न हुआ, इनको पुत्र जन्म हुआ, और एक बार ऋषभ देव भगवान पधारे थे, तो ये तीनों न्यूज उनको एक साथ मिले थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वो पहले कहाँ गए वो दोनों, वो पहले गए ऋषभ देव को नमन करने। तो ये सम्यक दृष्टि होता है तो वो सम्यक और परिणामी होते हैं उसके। ये बात भी आपकी सही है, जब चक्रवर्ती जाता है ना युद्ध करने, तो एक बूंद भी खून नहीं बहता है, एक बूंद भी हम्म। रक्त का नहीं आता, ऐसे युद्ध करने वो जाता है, और आपस में समझौता जो होता है वो बैठाता है। तो सबकी हम्म। विधि का विधान तो जो है सो है, वो तो हाँ। चलेगा, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ परिणाम है, और कुछ हम्म। हमारे हाथ में नहीं, तो वो हमें मैनेज करना चाहिए। एक कलश कर लेते हैं शगुन के रूप पे आज, 122 हम्म। नंबर का, क्योंकि छोटा कलश है, अनुष्ठुप छंद है। ये पढ़ के पद्यानुवाद पढ़ते हैं, देखते हैं क्या विषय की बात आई है इसमें। इदमेवात्र तात्पर्यम, हेयः शुद्ध नयो नहि, नास्ति बंधस्तदत्यागात्, त्यागात् बंध एव ही। देखो इसे कैसे पढ़ना है, नास्ति बंधस तदत्यागात्, त्यागात् बंध एव ही। धन्यवाद। देखिए क्या है इस कथन का सार, यह कि शुद्ध नय उपादेय है,
हर्षोद नय द्वारा निरूपित आत्मा ही ध्येय है, क्योंकि इसके त्याग से ही बंध और अशांति है, इसके ग्रहण में आत्मा की मुक्ति एवं शांति है। हम बार बार शुद्ध ने देखो, आप कहोगे ना क्या थोड़ा हो सकता है आप भूल गए हो क्या विषय, तो शुद्ध ने की बात हम कर रहे थे। शुद्ध नय के द्वारा जो अपनी आत्मा को जानता है वो कर्मों का नाश करता है, जो नहीं जानता वो कर्मों को बुलाता है। तो ये एक तरीके से उपसंहार कर रहा है शुद्ध नय वाले विषय का। देखो अनुच्छेद हम संस्कृत से समझते हैं, इदमेव अत्र तात्पर्यम, इदमेव अत्र इसका। अभी तो चर्चा हमने बनारस दास जी के कलश की करी, और फिर उसके पहले जो हमने 121 नंबर का कलश भी किया था, उन सब का तात्पर्य यह है, हेय शुद्ध नय नहीं। अब किसी को संस्कृत का ज्ञान ना हो तो वे क्या समझ ले कि वह शुद्ध नय हेय है, ऐसा अर्थ थोड़ी ना है शुद्ध नय हेय है। इसका अर्थ है शुद्ध नय हेय नहीं, कि शुद्ध नय हेय नहीं है। तो कैसा होगा चलो बताओ, कोई चीज हेय नहीं है तो कैसी होगी? हेय का उल्टा क्या होता है? उपादेय। 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 शुद्ध नय कैसा है? उपादेय है। उपादेय। नास्ति बंध, ये सत्व संधि हो जाएगी, बंध, नास्ति बंध तद त्यागात, त्यागात बंध एव ही, ना ही बंद होता है। शुद्ध हम पहले पढ़ चुकी भाई, शुद्ध ने को मानते हैं तो कभी बंद नहीं होता, उल्टा बंद त्यागाद एव ही, एव का अर्थ क्या होता है? ही, कि उल्टा बंद का त्याग ही होता है। भैया कर्मों का बंद होना तो दूर की बात, कर्मों का बंद नहीं होता, अपितु बंद होना ही बंद हो जाता है। क्योंकि शुद्ध ने मानने वाला जीव क्या करता है? आश्रव रूपी द्वार को बंद कर देता है। जो आश्रव का द्वार है उसको बंद कर देता है, और आश्रव का द्वार बंद होगा तो नए कर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? नए कर्म नहीं आएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं शुद्ध नय को मानने से बंद नहीं होता। देखो हिंदी पद्य में यही कहा है, शुद्ध नय उपादेय है, और शुद्ध नय के द्वारा जो आत्मा का निरूपण किया गया है वह ध्येय है। ये एक्स्ट्रा बात आई है हिंदी पद्यानुवाद में। अब क्योंकि इसके त्याग से ही बंध और अशांति है, किसके त्याग से? किसके त्याग से बंध होगा, अशांति होगी हमारे जीवन में? शुद्ध नय के। शुद्ध शुद्ध नय के नहीं। त्याग। शुद्ध उल्टा अर्थ लिखा है पर समझना, ऐसा मत समझना कि हमें शुद्ध नय, क्योंकि हम त्याग हमेशा नेगेटिव एसेंस में लेते हैं। तो कह रहा है अगर आपने शुद्ध नय को नहीं अपनाया तो आपके जीवन में अशांति होगी, कर्मों का बंध होगा, और अगर आपने इसका ग्रहण किया तो आत्मा की मुक्ति होगी और शांति। बंध का उल्टा मुक्ति, और अशांति का उल्टा शांति। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको शुद्ध नय को अपनाना चाहिए। हाँ, इसका देखिए हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए ज्योतिका जी। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य ये है कि शुद्ध नय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके त्याग से बंध होता है और उसके अत्याग से बंध नहीं होता। ठीक है। अब 123 नंबर का कलश मैं अगली क्लास में लूंगा, कल लूंगा, मतलब कल हमारी, आपको पता है ना। अब तो आप देखो मुझे, आज भी आपने मुझे देखा, कल सुबह भी देखोगे, कल शाम को भी देखोगे, बोर तो नहीं हो जाओगे मुझे देख देख के? नहीं, ऐसी हमारा ऐसी कैसे अहोभाग्य है, हमारा तो अहोभाग्य हमारा सौभाग्य है अहोभाग्य है। पढ़ने मुझे का। थोड़ी सुबह क्या है? सुबह स्वयं क्या है? स्वयं को देखने आ रहे हो? मैं भी, अरे आपके मैं आपको सच बताता हूँ, चलो आपको मैं बताता हूँ, मैं एट अ टाइम 2 से 3 चीजों की तैयारी कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। फिर भी मैं, और मैं परमागम वाला भी इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी मैं उसका कोर्स पूरा करूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम हो जाए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ जल्दी? मतलब ऐसे नहीं करूंगा कि समझाओ ना, समझाना मेरी पहली प्रायोरिटी, समझ नहीं आएगा तो मैं खींचूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा सा, मतलब मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन मैं 2 4 चीजों का ऐसा स्टडी कर रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि 5 साल मैंने फुल फोकस से सिर्फ जिन धर्म की पढ़ाई करी है, और मैंने जैनिज्म पे कमांड किया है। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा मेरा जो, ऑल्दो इट्स नेसेसरी यू नो दैट इन टुडेज वर्ल्ड, तो थोड़ा सा मेरी लौकिक पढ़ाई थोड़ी सी कम हुई। कम मतलब क्योंकि मौका भी नहीं था। मेरा मेरा बैकग्राउंड संस्कृत है, लेकिन मैं, मेरा फ्यूचर इज नॉट संस्कृत, माय फ्यूचर इज लिटरेचर। और मैं ग्रीक लिटरेचर, लैटिन, जो फ्रेंच, ये सब पढ़ता हूँ, तो वो बिल्कुल 5 साल मैंने नहीं पढ़ा है। सो आई हैव टू लिटिल विग वर्क हार्डर, और रिसर्च वगैरह मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं ड्रेन हूँ, मतलब टाइम मेरे को नहीं हो पाता। लेकिन मैं एक क्लास कभी नहीं छोड़ूंगा, वो है ये वाली क्लास, क्योंकि इसके माध्यम से ही मैं जिन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ।
तो मुझे आपसे ज्यादा मुझे खुद को, क्योंकि आप लोग को पढ़ाने के लिए मेरा भी स्वाध्याय होता है, तो सर ऐसा नहीं थैंक सिर्फ यू मैं सर, पढ़ाता हूँ। हम भी नहीं छोड़े, थैंक्स अलॉट सर, हम लोगों का मैं भी छोड़ना भी नहीं और फायदा क्या, होता चाहती है इस और क्लास आपका भी को। फायदा होता है, इसलिए मैंने दोनों का। मंडे कैंसिल हम भी करके नहीं संडे कर छोड़ेंगे दी। इसे। पर मैंने दिन कम क्यों नहीं करे, क्योंकि मैं अपने जीवन के मतलब कुछ हासिल करने के चक्कर में जो मेरी पहचान है और मेरा धर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहता। और मैं सच बताता हूँ, मेरे जीवन में जितना अभी धर्म चल रहा है वो आप लोग के निमित्त से चल रहा है। मैं आपको निमित्त बना रहा हूँ मेरे जीव, क्योंकि मैं और कोई अध्ययन नहीं कर रहा हूँ स्वाध्याय। 5 साल तक मैंने दिन रात सुबह शाम इतना अध्ययन करा है चारों अनियोगों का, मेरे पास वही काम था। लेकिन अब मेरे पास बाकी इतना काम है कि मैं अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे परिणाम वैसे नहीं हो पाते। लेकिन आपको पढ़ाने के निमित्त से मेरा अध्ययन चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग क्लास में आते हो तो मैं कहता नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरे जीवन में अभी जब तक मेरी थोड़ी सी लौकिक पढ़ाई ज्यादा है, कुछ एक दो 2-4 साल की बात है, तो आप लोग का साथ मैं नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि आप लोग के निमित्त से मेरा धर्म हो रहा है। तो हफ्ते आपके में तीन निमित्त से तो कम हमारा से हो कम रहा है। छू रहा हूँ, सर तो वो आपके निमित्त से हो रहा आपके है। निमित्त से थैंक यू हमारा हो बहुत। रहा सर है। सर आप इंग्लैंड में आके करना पीएचडी। हाँ, वो मैं सोचा है, मैंने प्रवीणा जी को बोला था, आई थिंक ऑफ दैट। क्योंकि आप लोग तो अन्य से भी धर्म थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, जैसे प्रवीणा जी बाकी कोई क्लास, मीना जी, ज्योतिका जी अटेंड करते हैं, संजय जी का स्वाध्याय भी बहुत अच्छा है। तो पर मैं, मेरा जीवन में आप ही लोग का के निमित्त से स्वाध्याय है, तो आप क्योंकि लोग को तो यहाँ और पे सोर्स सर मिल जाएंगे। यहाँ पे बर्मिंघम में है, उसका हाँ, निकलता आई है नो दैट, सर। आई नो अबाउट दैट। लेकिन मैं तो इतना कह रहा हूँ कि आप लोग तो अन्य अन्य सोर्स से भी मतलब करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ अभी आप लोगों की निमित्त से ही स्वाध्याय है। मतलब जिस दिन मेरी कक्षा नहीं हो रही उस दिन मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आप मेरे लिए आप जुड़े रहो मोड़ से, बस अभी बात निकल गई तो मैंने ये बात कह दिया। सर तो मैं भी संस्कृत सीख रही हूँ अभी, और ये कर रही हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रही इस समय। सर तो बस, मेरा हमें तो ये लगता है कि ये एक अहोभाग्य है हमारा। हेलो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि नहीं नहीं, सर, ये आप तो बात मिले, सही है। पर आपकी वजह से संध्या जी, अनु जी, वो आशीष जी, वो भी सब मिले हमें। और वो भले वो लोग आ नहीं पाते रेगुलरली, पर अहोभाग्य तो है कि एक अच्छा ग्रुप बन गया है, हाँ, और उसके निमित्त आप बने हैं। हाँ ऐसा। सही बात है। पर इन सब में सब और निमित्त में सबसे उत्कृष्ट निमित्त तो है कि हम एक सबके जिन धर्म के निमित्त बने। आज जहां लोग आपको विषय कषाय में लगाने का, हर दूसरा व्यक्ति आपको विषय कषाय में लगाने वाला मिल जाएगा। भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे कमाओ, ये दुकान खोलो, ये प्रॉपर्टी खरीदो, ये गोल्ड लोन करो, ये एसआईपी करो, ये स्टॉक करो, स्टॉक मार्केट करो, यही तो दुनिया में चल रहा है, सोशल मीडिया ये सब। सर आप अक्टूबर से यहाँ आ जाना है, बर्मिंघम में हमारे घर के पास, फिर हम आपसे और भी पढ़ेंगे। हाँ, देखते हैं। अभी अभी थोड़ा सा 2 साल तो आए। मैं अभी इसलिए 10 लक्षण का ही मुझे शांति जी ने बोला है, अब लेट्स सी मैं कैसे कहाँ जाना, तो मेरा थोड़ा मुश्किल है। बट लेट्स सी, नहीं तो आप लोग के निमित्त से स्वाध्याय करूंगा 10 दिन, नया विषय कोई दस वाह दिन सर, में उठाएंगे, और ऑनलाइन उस ग्रेट विषय सर, पर हम ग्रेट। चर्चा करेंगे, सुबह और शाम, फिर 2 टाइम लूंगा मैं आपके 10 लक्षण में। सर जरूर सुबह जरूर जरूर तो सर। सर आप ऐसे टाइम पे ले लें जो हम अटेंड कर सकें। ठीक है, चलिए, मिलते हैं हम लोग कल, और कल सुबह भी आप लोग आइए, बताइए आपको कैसी लगी मेरी कक्षा कल सुबह की। और ठीक है। सुबह तो हम अटेंड नहीं कर सकते हैं, 3 बजे के बाद है, आपके कितने बजे के हाँ, नहीं वो बाद है? ऑनलाइन था, बाद में वो कभी भी देख सकते हो, वो तो अलग से है। ठीक है, चलिए, ओके, सभी थैंक को यू। अच्छा लगा, मिलते हैं कल। सर, निज निजी निज में में बताई, बताई यह अनंत उपकार, उपकार है उसके जिसके लिए लिए जिनवाणी मात, वंदना वंदना शत बार, सतनार है, वंदना शत वंदना बार। सतनार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।